हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो हमें यूनिट 3 दी गई है उसके हम 50 MCQ क्वेश्चंस को आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और बाकी के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। एंजाइम्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ऑप्शन है जो एंजाइम्स है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, कैटालिटिक प्रोटीन होते हैं, स्टोरेज प्रोटीन होते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं। तो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो रिएक्शन है उसको स्पीड अप करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं। तो ये काम किसका होता है, ये एंजाइम्स का होता है। अब होता क्या है, एक साइड रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एंजाइम आके अपना वर्क करता है और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो रिएक्शन है इसको क्या करता है, स्पीड प्रोवाइड करता है, यानी कि इसको क्या करता है, आगे रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। तो ये क्या है, एक कैटालिटिकल प्रोटीन है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्या है, टिपिकली प्रोटीन्स हैं जिनके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और ये क्या करते हैं, अलो करते हैं किसके साथ बाइंड करने के लिए, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करने के लिए, और फैसिलिटेट करते हैं कन्वर्जन को प्रोडक्ट के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं ये क्या रखते हैं, इनके पास स्ट्रक्चर, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फंक्शन इनका होता है और प्राइमरी रोल क्या होता है एंजाइम्स का, ये कैटालिसिस के अंदर काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम। इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है। ऑप्शंस हैं यूरेज, पेप्सिन, इंसुलिन या फिर अमाइलेज। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो यूरिएज है वो क्या है, एक एंजाइम है जो कि कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया की इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पेप्सिन क्या है, पेप्सिन भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि स्टमक के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है और वो प्रोटीन्स को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉलर पेप्टाइड्स के अंदर। इसके बाद आता है अमाइलेज। अमाइलेज भी एक एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपल शुगर के अंदर। तो यहाँ पे जो इंसुलिन है, इंसुलिन क्या नहीं है, एक एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय द पेनक्रियाज और ये क्रिशियल रोल प्ले करता है किसको रेगुलेट करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए। ये फैसिलिटेट करता है अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड स्टोरेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड। यानी कि प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का, वो विदाउट किसके प्रेजेंट है, कोफैक्टर के प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस है होलो एंजाइम बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है, एक इनएक्टिव एंजाइम प्रोटीन होता है जिसके अंदर ये क्या होता है, विदाउट कोफैक्टर ये प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अगर होलो एंजाइम होता तो ये क्या होता है, एक कंप्लीट होता और यहाँ पे क्या होता, जो कोफैक्टर्स वगैरह हैं होलो एंजाइम के साथ वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंजाइम्स आर क्लासिफाइड बाय। एंजाइम्स को कौन क्लासिफाई करता है। ऑप्शन है आयुपेक के द्वारा हम क्लासिफाई करते हैं, ईसी यानी कि एंजाइम कमीशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो एंजाइम कमीशन है वो क्या करता है, सिस्टमेटिकली क्लासिफाई करता है एंजाइम्स को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये क्या है, एक सिस्टम है जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IUBMB, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसने क्या किया था, इसको यहाँ पे डिस्कवर किया था, यानी कि इसके बारे में बताया था, इसको डेवलप किया था। तो यहाँ पे जो एंजाइम कमीशन है वो क्या करता है, क्लासिफाई करता है एंजाइम्स को। ये क्या करता है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो यूनिक एंजाइम कमीशन नंबर क्या करती है, असाइन करती है हर एक एंजाइम को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। आयुपेक की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि प्राइमरली डील करता है किसके साथ, नोमेनक्लेचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स के साथ।
तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, ये क्या है, ग्लोबल हेल्थ एजेंसी है। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एजेंसी है किसके लिए, यूनाइटेड नेशन कंसर्न्ड विद फूड एंड एग्रीकल्चर। तो एंजाइम्स को कौन क्लासिफाई करता है, एंजाइम्स को एंजाइम कमीशन यहाँ पे क्लासिफाई करता है। उसके बाद है विच एंजाइम क्लास कैटेलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, कौन सी एंजाइम क्लास है जो कि कैटेलाइज करती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, लाइगेज करता है, ऑक्साइडो रिडक्टेज करता है, ट्रांसफेरेज करता है या फिर हाइड्रोलेज करता है। तो वो कौन सा एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को, वो है ऑक्साइडो रिडक्टेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद जो लाइगेज है वो क्या करता है, वो दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है, हमें पता है जो दो स्टैंड है उनको वो क्या करता है, ज्वाइन करने में हेल्प करता है। ट्रांसफेरेज क्या करता है, कैटेलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर, यानी कि वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है फंक्शनल ग्रुप का। हाइड्रोलिसिस क्या करते हैं, कैटेलाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड को, और ब्रेक करता है इट बाय एडिंग वाटर, यानी कि किसको ऐड कर देता है, वाटर को ऐड कर देता है और बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस को ये कैटेलाइज करता है, और ये जो रिएक्शन है इसके अंदर इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, मीनिंग वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज और जो अदर सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है द एंजाइम दैट कैटेलाइज एटीपी साइक्लिक एएमपी इज, वो कौन सा एंजाइम है, वो है एटीपीएज या फिर एडेनाइलेट साइक्लेज या फिर काइनेज या फिर फोस्फेटेज। तो जो एडेनाइलेट साइक्लेज है वो क्या है, एक एंजाइम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैटेलाइजिंग द कन्वर्जन ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इनटू साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। जो साइक्लिक एएमपी है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर है इन मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। काइनेजेस क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं, और फॉस्फेटेज क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं। ये याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, वो कौन सा फैक्टर है जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शंस हैं, टेम्परेचर है, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है या फिर एटॉमिक नंबर ऑफ एंजाइम। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि वो कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को यहाँ पे अफेक्ट नहीं करता है, तो वो है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट एंजाइम इज, यानी कि एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे 0 to 10 डिग्री सेल्सियस होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। फिर आता है यहाँ पे वो कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोटीज है, अमाइलेज है, लाइपेज है या फिर यूरिएज है। तो स्टार्च को कौन सा एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज करता है, वो है अमाइलेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। प्रोटीज क्या करता है, प्रोटीन्स की डिग्रेडेशन कर देता है, लाइपेज फैट की डिग्रेडेशन कर देता है और यूरिएज यूरिया की कर देता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम इनहिबिटर दैट compete विद द सबस्ट्रेट आर कॉल्ड, यानी कि वो कौन सा एंजाइम इनहिबिटर है जो कि compete करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं जो compete करते हैं सबस्ट्रेट के साथ फॉर बाइंडिंग टू द एंजाइम एक्टिव साइट, वो कौन सा है, वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये जो इनहिबिटर्स हैं इनके पास सिमिलर सबस्ट्रेट क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है टू द सबस्ट्रेट, और ये क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं एक्टिव साइट के साथ, जिससे ये क्या कर देते हैं, ये प्रिवेंट कर देते हैं रिएक्शंस को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है Km वैल्यू इन एंजाइम काइनेटिक्स रेफर्स टू, यानी कि Km वैल्यू से आप क्या समझते हो एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ वी मैक्स, उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, फिर है एंजाइम कंसंट्रेशन और फिर है इनहिबिटर कंसंट्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हम यहाँ पे प्लॉट को यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारी यहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ जाती है और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है हाफ वी मैक्स हो जाता है। फिर हम इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं Km यानी कि डिसोसिएशन कोफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे जब Km की वैल्यू है एंजाइम काइनेटिक्स के अंदर क्या होता है, जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी एट हाफ वी मैक्स, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ वी मैक्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंजाइम डेट क्लीव बॉन्ड बाय एडिंग वाटर आर, वो कौन सा एंजाइम है जो कि बॉन्ड्स को क्लीव करता है जब हम वाटर को ऐड करते हैं। ऑप्शन है ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ट्रांसफेरेज है, हाइड्रोलेज है या फिर लाइगेज है। तो हमने पढ़ा था ऑक्साइडो रिडक्टेज क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करता है। ट्रांसफेरेज क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करता है जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, चार्ज वगैरह हैं, उनको ट्रांसफ़र करता है वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। लाइगेज क्या करता है, दो स्ट्रैंड्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। और जो हाइड्रोलेज है वो क्या करता है, वाटर को ऐड करके क्लीव करता है बॉन्ड्स को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच एंजाइम इज यूज्ड इन PCR टू सिंथेसाइज DNA, यानी कि वो कौन सा एंजाइम है जिसको हम PCR के अंदर यूज़ करते हैं DNA को सिंथेसाइज करने के लिए। ऑप्शन है DNA लाइगेज है, टेक पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज है या फिर DNA गायरेज है। तो जो थर्मस एक्वेटिकस है, जो टैग पॉलीमरेज है, उसको हम क्या करते हैं PCR के अंदर यूज़ करते हैं DNA को सिंथेसाइज करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड वोज। तो जो फर्स्ट एंजाइम है वो कौन सा था, वो यूरिएज था, जिसको बी समनर नाम के साइंटिस्ट ने 1926 के अंदर क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। तो ये क्वेश्चन याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार। तो यहाँ पे कौन सा है फर्स्ट एंजाइम, यूरिएज है, जिसको जेम्स बी समनर नाम के साइंटिस्ट ने 1926 में इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था 1946 के अंदर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम एक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड इन। ऑप्शन दिए गए हैं जूल्स के अंदर करते हैं, यूनिट्स के अंदर करते हैं, लक्स के अंदर करते हैं या फिर हर्ट्ज के अंदर करते हैं। तो जो एंजाइम एक्टिविटी हैं उनको हम किसके अंदर करते हैं, यूनिट्स के अंदर करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। याद रखना एंजाइम एक्टिविटी को हम किसके अंदर एक्सप्रेस्ड करते हैं, हम यूनिट के अंदर उसको एक्सप्रेस्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये डिफाइन करता है अमाउंट ऑफ एंजाइम जो कि कैटालाइज करता है कन्वर्जन ऑफ 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट पर मिनट अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। जूल्स क्या है, एनर्जी की यूनिट है। लक्स क्या है, यूनिट है इल्यूमिनेसेंस की। इल्यूमिनेंस की क्या है, ये यूनिट है। और हर्ट्ज ये क्या है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं और ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। ये चीज़ें याद रखना। फिर हमारा आता है टर्न ओवर नंबर मीन्स, यानी कि टर्न ओवर नंबर से आप क्या समझते हो। ऑप्शन है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट सैचुरेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन एट हाफ वी मैक्स या फिर नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्ट पर एंजाइम पर सेकेंड या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पे टर्नओवर नंबर क्या होता है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सबस्ट्रेट का वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर बाय मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एंजाइम्स क्या है, एफिशिएंट कैटालिस्ट हैं और जो टर्नओवर नंबर है उनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं के सेट से। के सेट से हम क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो काइनेटिक एफिशिएंसी है एंजाइम्स की, और ये क्या है, इसकी काइनेटिक एफिशिएंसी है एंजाइम्स की और इसकी यूनिट क्या है, 1/सेकेंड। ये इसकी क्या है, यूनिट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है व्हाट इज राइबोजाइम, राइबोजाइम क्या है। ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है, लाइगेज है या फिर अमाइलेज है। तो राइबोजाइम की अगर हम बात करें तो राइबोजाइम क्या है, राइबोजाइम एक पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फीडबैक इनहिबिशन यूजुअली एक्ट ऑन, जो फीडबैक इनहिबिशन है वो यूजुअली किसके ऊपर एक्ट करता है। तो ये क्या करता है, जो फीडबैक इनहिबिशन है वो रेगुलेट करता है फर्स्ट कमिटेड स्टेप टू कंट्रोल पाथवे फ्लक्स, यानी कि जो फर्स्ट कमिटेड स्टेप है, यानी कि जो फर्स्ट एंजाइम ऑफ पाथवे है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच एंजाइम कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को एंजाइम ए, वो कौन सा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है किसका कन्वर्जन, पायरुवेट का एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं पायरुवेट काइनेज है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है या फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है। तो वो कौन सा है, वो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है ये क्या करता है, कैटालाइज करता है कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम है। इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं, 5 फैक्टर होते हैं जिनका अपना अपना क्या होता है, फंक्शंस होते हैं। ये सब आप देख लेना, अच्छे से याद कर लेना। मैंने वीडियो करवाई हुई है क्रैब साइकिल के ऊपर, वहाँ पे मैंने कंप्लीट करवाया है इसको, तो आप वहाँ से देख लेना। किसी का काम डीकार्बोक्सिलेशन का होता है, किसी का कुछ एडिशन का होता है, तो ये सब आप देख लेना। फिर आता है एंजाइम स्पेसिफिटी इज ड्यू टू, ऑप्शन है शेप ऑफ एक्टिव साइट, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, प्रेजेंस ऑफ कोफैक्टर या फिर पीएच ऑफ मीडियम। तो जो एंजाइम स्पेसिफिटी है वो किसकी वजह से होती है, वो शेप ऑफ द एक्टिव साइट की वजह से होती है, जो कि डिटरमाइन करता है सबस्ट्रेट की स्पेसिफिटी को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है एंजाइम कैटालाइज ब्रेकडाउन, ऑप्शन है ग्लूकोज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया या फिर स्टार्च। तो कैटालिस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को बाय डिकम्पोजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द फर्स्ट एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड डेट वर्क आउटसाइड द लिविंग सेल वॉज, यानी कि वो कौन सा एंजाइम फर्स्ट एंजाइम है जो कि डिस्कवर किया गया है जब क्या कर रहे थे, वो काम कर रहे थे आउटसाइड द लिविंग सेल। ऑप्शन है यूरिएज, अमाइलेज, पेप्सिन या फिर लाइपेज। तो जो पेप्सिन है वो क्या है, फर्स्ट एंजाइम है जो कि रिकॉग्नाइज किया गया था एज वर्किंग इन विट्रो कंडीशंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोस्टेरिक एंजाइम। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो फोस्फोफ्रेक्टोकाइनेज है वो क्या है, एक एलोस्टेरिक एंजाइम है। और ये हम कौन सी साइकिल के अंदर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं, ग्लाइकोलिसिस के अंदर। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइसो एंजाइम्स आर, आइसो एंजाइम्स क्या है। ऑप्शन है सेम एंजाइम विद डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट एंजाइम्स कैटालाइज द सेम रिएक्शंस, डीनेचर्ड एंजाइम्स या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम्स। तो आइसो एंजाइम्स ये बिल्कुल सिंपल आपको दे रखा है, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आइसो एंजाइम्स कैसे होते हैं। उसके बाद है लीनियर वेवर वर्क प्लॉट इज यूज टू। तो जो लीनियर वेवर वर्क प्लॉट है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसको कैलकुलेट करने के लिए, KM और Vmax को प्लॉट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है। तो ये मैं बार बार बता चुकी हूँ, डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करता है। उसके बाद है जो इंड्यूस फिट मॉडल है एंजाइम एक्शन का, उसको किसने प्रपोज किया था। तो जो कोसलैंड नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने 1958 के अंदर इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को क्या किया था, इन्होंने प्रपोज किया था। और जो फिशर थे उन्होंने लॉक एंड की मॉडल को क्या किया था, बताया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है।
उसके बाद है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, यानी कि वो कौन सी एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसको स्टार्ट करने के लिए, बायोकेमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए। ऑप्शन है फ्री एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी या फिर गिब्स एनर्जी। तो यहाँ पे हमें एक्टिवेशन एनर्जी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। जो एंजाइम है वो क्या कर देता है, लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को और स्पीड कर देता है किसको, रिएक्शंस को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइटामिन इज ए प्रिकर्सर ऑफ को एंजाइम NAD पॉजिटिव। तो यहाँ पे NAD पॉजिटिव का प्रिकर्सर कौन सा होता है, वो है नियासिन, जिसको हम विटामिन B3 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जो माइकल मेंटन इक्वेशन है वो किसको डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन है एंजाइम इनहिबिशन को, एंजाइम काइनेटिक्स को, एंजाइम प्यूरिफिकेशन को या फिर एंजाइम डीनेचुरेशन को। तो वो करती है एंजाइम काइनेटिक्स को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है एंजाइम विद मेटल आयन कोफैक्टर कोल्ड, यानी कि वो एंजाइम जो किसके साथ प्रेजेंट है, मेटल आयन कोफैक्टर के साथ प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो एक एंजाइम प्लस मेटल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मेटेलो एंजाइम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जो एंजाइम है पेपेन, उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। तो पेपेन को हम कहाँ से करेंगे, पपाया से करेंगे। कहाँ से करेंगे, पपाया से करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। और ब्रोमोलिन को हम कहाँ से करते हैं, पाइनएप्पल से करते हैं। तो ये याद रखना, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ये। उसके बाद आता है जो इनहिबिटर है वो बाइंड करता है एंजाइम के साथ परमानेंटली, उसको हम क्या बोलते हैं। अगर कोई चीज़ परमानेंटली क्या कर गई, बाइंड कर गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल इनहिबिटर बोलेंगे। यानी कि वो क्या नहीं करेगा, उसको नहीं छोड़ेगा, वो उसके साथ परमानेंट क्या हो गया, बाइंड हो गया। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। और अगर रिवर्सिबल होता तो वो क्या होता, परमानेंट उसके साथ अटैच नहीं होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है वो कौन सा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप को। तो हमें पता है जो फॉस्फेटेज है वो क्या करता है, रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे राइट आंसर है। और काइनेज क्या करता है, एडिशन करता है फॉस्फेट ग्रुप की। उसके बाद है वो कौन सा एंजाइम है जिसको हम डिटर्जेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो जो लाइपेजेस और प्रोटीजेस है उनको हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट के अंदर यूज़ करते हैं स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है वो कौन सा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। तो यहाँ पे वो कौन सा है, वो है लैक्टेज। कौन सा है, लैक्टेज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है द एंजाइम एक्टिविटी डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर अंटिल। जो एंजाइम एक्टिविटी है वो क्या होती है, डबल होती है फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर अंटिल। ऑप्शंस है 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रीच या फिर डीनेचुरेशन स्टार्च। तो यहाँ पे जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या कर जाता है, रीच कर जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर जो एंजाइम है वो क्या कर जाते हैं, डीनेचर होने शुरू हो जाते हैं। फिर आता है ए जाइमोजन इज। जाइमोजन क्या है, तो जाइमोजन एक इनएक्टिव प्रिकर्सर है एंजाइम्स का। जैसे कि जो पेप्सिनोजन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन के अंदर फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर आता है जो एंजाइम टर्नओवर नंबर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो एंजाइम टर्नओवर नंबर यानी कि के सेट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो करेगा नेचर ऑफ एंजाइम के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइज एंजाइम। इनमें से कौन सा लाइज एंजाइम है, यानी कि लाइज का मतलब क्या होता है, वो ब्रेक करता है बॉन्ड को विदाउट हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेटेज है वो क्या है, एक लाइज एंजाइम है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है विच एंजाइम हाइड्रोलाइज यूरिया इनटू अमोनिया एंड CO2। यानी कि वो कौन सा एंजाइम है जो हाइड्रोलाइज कर देता है यूरिया को अमोनिया और CO2 के अंदर। तो वो कौन सा है, वो है यूरिएज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जो को फैक्टर है FAD।
उसको हम कहाँ से डिराइव करते हैं, यानी कि कौन से विटामिन से हम डिराइव करते हैं। ऑप्शन है नियासिन से करते हैं, राइबोफ्लेविन से करते हैं, थायमिन से करते हैं या पायरिडॉक्सिन से करते हैं। तो उसको हम करते हैं राइबोफ्लेविन से। फिर उसके बाद हमारा आता है वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए अनबाइंडिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो वो है आपका हेलिकेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। फिर आता है वो कौन सा एंजाइम है जिसको हम चीज़ मेकिंग के अंदर यूज़ करते हैं, तो हमें पता है एक रेनिन क्या है, काइमोसिन है, जो कोगुलेट करता है मिल्क प्रोटीन को चीज़ प्रोडक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारा आता है नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम दैट इज टाइटली बाउंड इज कॉल्ड। ऑप्शन है कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एपो एंजाइम या फिर आइसो एंजाइम। तो वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का जो कि टाइटली बाउंड होता है उसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद एंजाइम काइनेटिक्स इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइमोलॉजी बोलेंगे। फिर हमारे यहाँ पे आता है द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाज डिस्कवर्ड इन। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसको किसके अंदर डिस्कवर किया गया था, उसको वायरसेस के अंदर डिस्कवर किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। जैसे कि रेट्रोवायरस जैसे लाइक HIV वगैरह ये क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करते हैं। फिर आता है वो कौन सा एंजाइम है जो कैटालाइज करता है सिंथेसिस ऑफ ATP इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो है आपका ATP सिंथेज। ये क्या करता है, कैटालाइज करता है ATP की सिंथेसिस को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर हमारे आता है यहाँ पे वो कौन सा एंजाइम है जो विच एंजाइम क्लास जॉइन टू मॉलिक्यूल्स यूजिंग ATP, यानी कि वो कौन सा एंजाइम है जो ज्वाइन करता है दो मॉलिक्यूल्स को यूजिंग द ATP। ऑप्शंस हैं ट्रांसफेरेज, लाइगेजेस, हाइड्रोलेज या फिर लाइज। तो वो है आपका लाइगेजेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे आता है एंजाइम एक्टिविटी इज मेजर्ड इन SI यूनिट S। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कैटल को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। 1 कैटल इक्वल्स टू अमाउंट कन्वर्टिंग 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे कुछ एक क्वेश्चन फॉर ASRB नेट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।